पहलगाम हमले के बाद से ही भारत के लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत क्या जवाब देगा, कब जवाब देगा। एक सवाल लगातार ये भी उठ रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है तो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। इसके अलावा आज एनआईए की टीम पहुंची हुई थी पहलगाम, जहां पर ये हमला हुआ था, आतंकियों ने जो घिनौनी हरकत की थी। तो वहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली हैं, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही भारत की सेना लगातार मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, नेवी लगातार मूव कर रही है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में खौफ नज़र आ भी रहा है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा भी है कि उनकी जानकारी है कि जल्द ही भारत पाकिस्तान पर हमला बोलेगा। तो वहाँ कुछ तैयारी चल रही है, भारत की क्या तैयारी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी विनय सुल्तान। विनय, सबसे पहले तो जो एक सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है वो आपसे भी लोग पूछते रहते होंगे कि भाई क्या कुछ चल रहा है, क्या वाकई हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या भारत वाकई युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है, क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? देखिए, कल पाकिस्तान ने तीन अलग अलग समय में तीन अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान में जो आईएसपीआर और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये लगातार कहा गया कि भारत 24 से 36 घंटे के बीच में पाकिस्तान में अटैक कर देगा। वो समय सीमा जो है निकल चुकी है। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस पूरी की पूरी स्थिति में युद्ध जैसी हालातों की कवायद में लगा हुआ है लगातार। और उसमें आप सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान ने स्कर्दू में और स्वात में जो अपने दो डीएक्टिवेटेड एयर बेसेस हैं, स्वात में तो उनका सिविल एयरपोर्ट था, उसको जो है उन्होंने टेक ओवर करके और आर्मी एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए शुरू कर दिया। स्कर्दू में एक उनका एयर बेस था, उसको उन्होंने फिर रीएक्टिवेट किया है। तो ये दो एयरफोर्स की तरफ से दो एक्टिविटीज हमको देखने को मिली उनके यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है वॉर एक्सरसाइजेस भी शुरू करेंगे एयरफोर्स की तरफ से। इस बीच उन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद के बीच का जो एयर रूट था उसको भी बंद कर दिया था 30 तारीख तक के लिए। तो इसका मतलब यह है कि आर्मी की तरफ से काफी काफी सारी चीजें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हुई हैं उस दौरान, 28 से 30 तारीख के बीच में। सॉरी, एयरफोर्स की तरफ से, जी। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से। दूसरी दूसरी तरफ हम लगातार जो है सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस लीक हो रहे हैं, और बाकी जो है सोर्सेज से जो वीडियो आ रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बॉर्डर पे लगातार अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। वहां पे एक उनकी ट्रिपल एक्स कोर है, या 30वीं जो कोर है पाकिस्तानी आर्मी की, उसमें हम लोग लगातार डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं। फर्स्ट स्ट्राइक कोर है, उसमें लगातार डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं वहां पे उनके आर्मर्ड के व्हीकल जो है लगातार मूव कर रहे हैं, शहरों में से मूव कर रहे हैं, ट्रेन के मार्फत मूव कर रहे हैं, आर्टिलरी गन्स उनकी मूव कर रही हैं, राशन मूव कर रहे हैं। तो सैनिक साजो सामान जो है वो लगातार मूव कर रहा है। उसके अलावा मेरे पास में कुछ अपने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे जो जैसलमेर बाड़मेर का जो बॉर्डर है, जिसपे उस तरफ जो है पाकिस्तान का थार पारकर का जो इलाका पड़ता है, जी। वहां पे पाकिस्तान की एक डिव आके बैठी हुई है। और लगातार हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो जो बॉर्डर पोस्ट हैं, जिनके ऊपर सामान्य तौर पर जैसे हमारे यहाँ पे बीएसएफ है, उनके यहाँ पे पाक रेंजर्स हैं। तो पाक रेंजर्स जो है बॉर्डर पोस्ट छोड़ के जा चुके हैं, और उनकी जगह पे आर्मी टेक ओवर कर लेती है। युद्ध की स्थिति में सामान्य तौर पे ये एसओपी होती है। जी। तो वहां पे कई सारी जगहों पे जम्मू जम्मू के सेक्टर में भी ये लगातार देखा गया, और यहाँ पर भी एलओसी में भी लगातार देखा गया। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा है लगातार कि जम्मू सेक्टर में और दूसरी जगहों, तमाम जगहों पे भी जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं, जो हमारी तरफ जो बीएसएफ के इक्विवेलेंट होते हैं, जिनका सामान्य स्थितियों में काम ये होता है कि वो बॉर्डर की सुरक्षा करें, पाक रेंजर्स जो हैं वो पीछे की तरफ हट रहे हैं लगातार, और उनकी जगह पे जो है नई डिप्लॉयमेंट आर्मी की जो है वो फॉरवर्ड पोस्ट पे आ रही है। ये हम लगातार देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि पिछले, जैसे ही इस हमले के बाद में लगातार एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू सेक्टर में लगा हुआ है, जी। उसके ऊपर लगातार जो है अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है, जिसका भारतीय जो सुरक्षा बल जो है अच्छे से जवाब दे रहे हैं। और हम लोगों को अनकंफर्म रिपोर्ट मिली थी सियालकोट सेक्टर से और मियावाली से कि वहां पे शायद हुआ है कि पाकिस्तान को कुछ कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी है भारतीय फायरिंग की वजह से। कल परसों रात से ही लगातार जो है सियालकोट में अनकंफर्म रिपोर्ट ऐसी थी कि वहां पे एम्बुलेंस की मूवमेंट देखी जा रही थी हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल्स का पूरा इलाका जो था वो आर्मी ने गार्ड कर लिया था। अभी हाल ही में जो है एक एक अनकंफर्म रिपोर्ट उधर से आई है कि रावलपिंडी का जो
हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल, उसको भी शट डाउन कर दिया गया सिविलियंस के लिए, मतलब सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल था तो उसको शट डाउन कर दिया गया सिविलियंस के लिए। तो ये लगातार हम लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि भारत की तरफ से कोई बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन जो है कहीं पे भी जो पाकिस्तान से सटी हुई सीमाएं हैं वहां पे जी। आर्मी का अभी तक देखने को नहीं मिला है। हम्म। वैसे भी हम लोग जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि आर्मी के जो जो मूवमेंट है उसको डिस्क्लोज ना करें, लेकिन आर्मी जब मोबिलाइज होना शुरू होती है, जब वो कैंट से निकल के और सरहद की तरफ जाना शुरू होती है, तो वो मोबिलाइजेशन इतना भारी भरकम होता है कि वो किसी की भी आंखों से बचा नहीं रहता चाहे। और खास तौर पे मतलब पाकिस्तान आर्मी की छटपटाहट हम लगातार देख रहे हैं कि वो जो जितने कैंट एरिया है, बठिंडा में अभी केस हमारे सामने आया, तमाम जगहों पे हमारे सामने केस आया है जहाँ पे वो आर्मी पर्सनल के जो रिलेटिव हैं उनको कॉल करके ये कंफर्म करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वहां से कोई मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि हमारे आर्मी पर्सनल्स और उनके परिवारजन इतने समझदार हैं कि वो पाकिस्तान के इस तरीके के फ्रॉडस्टर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। हम्म। लेकिन इसके बावजूद ये है कि मोटा मोटी अगर इस बात को हम तथ्य की तरह लें तो अभी भारतीय आर्मी की तरफ से कोई बड़ा मोबिलाइजेशन कहीं पे भी बॉर्डर पोस्ट पे नहीं देखने को मिला है। तो कुल जमा बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरीके की तैयारी करके बैठा हुआ है कि वो किसी भी तरीके से सरप्राइज अटैक में उसको ना झेलना पड़े। जिस तरीके से उसके साथ में बालाकोट में हुआ, उससे पहले जो है उरी के बाद में जो पुलवामा। हमारी सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो जी। उसका जो है वो उसकी रेमेडी वो इस तरीके से देख रहा है कि वो अपनी पूरी डिप्लॉयमेंट जो है बॉर्डर पे बैठा के लगा के बैठा हुआ है। तो इसके रिपरकशन पाकिस्तानी आर्मी को ये भी हो रहे हैं कि इस बीच में 10 से ज्यादा सैनिक उनके जो है केपीके और बलूचिस्तान में मारे गए हैं। तो हम्म। वहां पे जो है चीजें जो है उनके हाथ से, क्योंकि पहले डिप्लॉयमेंट यहाँ ये से जो बलूचिस्तान में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, क्योंकि वहां से भी लगातार अपडेट्स कुछ कुछ आ रहे हैं। बलूचिस्तान में अभी कल बीएलएफ जो एक एक दूसरा धड़ा है बीएलए के अलावा वहां पे, जो कि थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग धड़ा है, तो बीएलएफ ने कल एक अटैक प्लान किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 2 जवान हैं उनको मारने का दावा किया है। बाकायदे घात लगा के एलएमजी से हमला किया था, उसके फुटेज उन लोगों ने जारी किया है। और 2 महीने पहले बीएलए बीएलएफ और तमाम जो जितने भी आर्म वहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं बलूचिस्तान में, उनकी एक बैठक हुई थी। उन बैठक में उन लोगों ने तय किया कि अभी क्योंकि बलूचिस्तान का इशू जो है बलूचिस्तान की लड़ाई जो है वो फैसलाकुन हो चुकी है, तो इस वजह से ये तमाम जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने एक कोऑर्डिनेशन के साथ में पूरा एक संगठन नया खड़ा किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम जो भी अटैक करेंगे अब हमारे आपसी जो है जो मन मुटाव है वो एक तरफ है, लेकिन अभी जो है इशू बड़ा है तो उन लोगों ने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू किया था। इसके अलावा बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका टीटीपी के साथ में भी एक समझदारी बन गई थी इस दौरान की टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी जो है बीएलए जो है ये भी कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में बातचीत करके अटैक कर रहे थे कि कहाँ पे आपको अटैक करना है, कहाँ पे हमको अटैक करना है, ताकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैक्सिमम डैमेज हो सके। तो बलूचिस्तान की स्थिति ये है। तो अब क्या है कि 2 महीने पहले एग्जैक्टली सौरभ, यहाँ से ये लोग काफी सारा जो है सैनिक साजो सामान जो है अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे लेके गए थे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर एक तरीके से अभी डिस्टर्ब है। जो अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है वहां पे टीटीपी इनको परेशान कर रही है। उसके अलावा जो ईरान से सटा हुआ इलाका है जहाँ पे सिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं, पारा चिनार वगैरह के इलाके में। इसके अलावा नीचे जो है आईएसकेपी इनके यहाँ पे बैठा हुआ और उसके नीचे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बैठी हुई है। तो इस तरीके से इनका पूरा का पूरा जो पश्चिमी मोर्चा जो पाकिस्तान का है, जो अफगानिस्तान और ईरान से लगता है, वो पूरा डिस्टर्ब हुआ था अभी इस बीच में। तो वहाँ जो है ये जो ईस्टर्न बॉर्डर था, जो भारत से लगा हुआ बॉर्डर था, उससे ये 2 महीने 3 महीने पहले काफी सारा सैनिक साजो सामान जो है उठा के वेस्टर्न बॉर्डर पे लेके चले गए थे। अब लेकिन अब वो वापस से जो है इनको मूवमेंट करना पड़ रहा है ईस्टर्न बॉर्डर पे, भारत के से सटा हुआ जो बॉर्डर है उसके ऊपर। तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत वनरेबल कंडीशन में है। लेकिन इसका एक फायदा पाकिस्तानी आर्मी को ये हुआ है कि जो पिछला चुनाव इन लोगों ने रिग करके और एक तरीके से ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है, पीटीआई जो है, जी। इमरान खान की पार्टी, इनको चुनाव हराया था। उसके बाद में
एक पूरा का पूरा मेजोरिटी तबका जो था पाकिस्तान में वो आर्मी के खिलाफ हो गया था। लेकिन इस जो है युद्ध जैसी स्थिति जिसको पाकिस्तान लगातार जो है बढ़ा चढ़ा के भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात 2 बजे की है। अच्छा। कल मतलब परसों रात 2 बजे की है। और वो इसी वजह से की है कि वो समय जो होता है वो वेस्टर्न मीडिया के जागने का समय होता है, वो वेस्टर्न मीडिया के दिन का समय होता है। उन्होंने समय इस तरीके से चुना कि वो जो यहाँ से राग अलापे जो है, यहाँ से जो रोना रोए भारत के खिलाफ, वो वेस्टर्न मीडिया में प्रमुखता से दिखाया जाए। तो ये उनका स्ट्रेटेजिक प्लान था कि इस तरीके से हमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 2 बजे करनी है, नहीं तो रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा है कि जो है भारत का जो है मिलिट्री इन्वेजन जो है वो मतलब होना तय है। भारत का पाकिस्तान पे हमला किया जाना तय है, इनएविटेबल है। और उसके बाद जो है वो 24 से 36 घंटे की मियाद जो है उन्होंने तभी, पर वो मियाद क्रॉस हो चुकी है। तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास में क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की कैसी होती है वो भी हमारे सामने है। क्यों जी। हमारी तरफ से कोई बड़ा मिलिट्री मोबिलाइजेशन जो है बॉर्डर पे अभी तक नहीं है, तो कोई फुल स्केल वॉर या कोई इस तरीके का एक्शन जो है वो हमारे सामने नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो साफ कई नजर, आपकी सारे बातचीत से ये बात साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रेशर में है, और उस प्रेशर में, और जो आपने बताया कि पिछले 2 हमले जिस तरीके सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ, उसको लेकर भी वो आशंकित है कि कहीं फिर से वैसा हमला ना हो, तो वो अपनी तरफ से जो तैयारी प्रेशर के अंदर कर सकता है वो कर रहा है। और भारतीय सेना थोड़ा स्मार्टली इसमें खेल रही है। इंडियन नेवी की वॉरशिप को भी अलर्ट पर रखा गया है। देखा गया है कल अरब सागर में इंडियन नेवी ने प्रैक्टिस भी की, उसको लेकर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। नहीं, मैं नेवी का एस्पेक्ट थोड़ा सा छूट गया था मुझसे। नेवी, भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना दोनों जो है वॉर एक्सरसाइजेस कर रही हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। जो पाकिस्तानी नौसेना वो 1 से 2 तारीख के बीच में जो है वॉर प्रैक्टिस करेंगी, उसी जगह पे लगभग आसपास की जगह 85 नॉटिकल माइल का फर्क है। और भारतीय नौसेना जो है वो 1 से 3 तारीख के बीच में, माफ कीजिए 30 से 3 तारीख के बीच में वॉर एक्सरसाइजेज अपनी कर रही हैं। और इसकी वजह से वहां पे जो सिविल जो और मर्चेंट नेवी के जो जहाज हैं उनको, उनकी एंट्री उस इलाकों में बंद कर दी गई है। जी। और दोनों नौसेनाएं जो हैं अपना जो एक तरीके से और जो है शक्ति प्रदर्शन एक दूसरे को करने की कोशिश कर रही हैं। उसके अलावा एक मजेदार बात ये भी हुई थी कि 30 तारीख की रात को, 29-30 की दरमियानी रात जो है वहां पे जो जम्मू सेक्टर में हमारे 3 से 4 रफाइल जो हैं वो बिल्कुल एलओसी के आईबी और एलओसी के करीब जाके वापस लौट के आए हैं, जस्ट टू मतलब ये दिखाने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना को कि हम अगर वापस से अंदर घुसेंगे बालाकोट की तरह तो आपको हवा नहीं लगने वाली। हालांकि हमारी तरफ से इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लोकल्स आईबी पे हैं और एलओसी के ऊपर हैं उनका ये उन्होंने ये शिनाख्त की है कि उन्होंने बड़े पक्षी जो हैं वो आसमान में देखे हैं। तो और पाकिस्तान तो लगातार कह ही रहा है, लेकिन हमारी आर्मी की तरफ से, हमारी वायुसेना की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो हम इसको जो है अनकंफर्म्ड ही मानते हैं कि इसका कोई कंफर्मेशन जो है ऑफिशियल नहीं है। लेकिन ये भी एक अपडेट जो है हमको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा एनआईए की जो जांच, आज फिर से एनआईए की टीम पहुंची है, एनआईए के जो चीफ हैं वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। ये जांच जो दोबारा की जा रही है, तमाम बातें आ रही हैं, कई नई अपडेट्स मिले हैं, कई नई जानकारियां एनआईए के हाथ लगी हैं, 3D मैपिंग करवाई जा रही है ताकि ज़्यादा जानकारी मिल सके उस इलाके की जहाँ पर घटना हुई, कि कैसे आतंकी आए, कैसे निकले, क्या चल रहा है, आज क्या हुआ है। एक बार फिर से ऑफिशियली एनआईए की तरफ से कुछ भी ब्रीफिंग जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। जी। हालांकि ये कहा गया है, तो जो लोकल जर्नलिस्ट थे वहां पे, जो लोकल मीडिया था वो लगातार ये कह रहा था कि एनआईए ने 2 से 3 बार जो है पूरे इंसिडेंट को वापस से रिक्रिएट किया है कि कैसे क्या हुआ होगा, कैसे आइडिया लेने के लिए। दूसरा एक चीज हमारे सामने जो है अनकन्फर्मली जो मेरे सोर्सेज से पता चला है वो ये है कि वहां पे हवाई के कुछ जो है अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी सेट्स का जो है के फुटप्रिंट जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वहां पे मिले हैं। और जो हमको लगातार ये बीच में ये बात आ रही थी कि इंटेलिजेंस फेलियर था और किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे पास में कम्युनिकेशन डिवाइस कोई हमारे रडार पे नहीं था। टेक्निकल जो इंटेलिजेंस है उसमें हमको कहीं पे भी नहीं दिख रहा था।
लेकिन अब दरअसल बात ये सामने आई है, वो मेरे को मेरे सोर्सेज से ही पता लगा है, लेकिन एनआईए का इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है कि हवाई के कुछ ऐसे सेट्स का इस्तेमाल किया गया है जिसमें सिम कार्ड की भी जरूरत नहीं होती और इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती। इसको मैं एक पुरानी 6 महीने पुरानी एक खबर से जोड़ के अगर आपको आपके सामने रखूं, तो 6 महीने पहले ये हमारे सामने खबर आई थी कि चाइना लगातार जो है एक अल्टरनेट जो है यहाँ पे मार्ग जो है जो कि एलओसी से बिल्कुल नीलम घाटी से सटता हुआ जा रहा था, उसको काराकोरम पास के तौर पे जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, उसके अल्टरनेट की तरह से डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। और उसके साथ साथ उन लोगों ने बहुत सारे कम्युनिकेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खड़ा किया था चाइना ने, और ये हमारे पास में कंफर्म रिपोर्ट्स थी। और इसके मेरे को लगता है कि अब दोनों चीजों का अगर जैसे आप चाइनीज डिवाइस और उस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर जोड़ के देखेंगे तो पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि जी वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा किया गया। जी बिल्कुल। तो ये आप बता रहे हैं कि दो अपडेट्स हाँ थे, हालांकि आपने ये भी बता दिया कि अनकन्फर्म्ड है, कन्फर्म नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें अपडेट्स में आ रही हैं एनआईए के जांच के दरमियान ही कि जो आतंकी थे उन्होंने और भी 2-3 जगह आइडेंटिफाई की थी, रेकी की थी, मगर वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते हुए फैसला किया कि पहलगाम जो घटना जहाँ पर घटी उस इलाके को उन्होंने चुना। तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और एक सवाल भी लगातार जनता की तरफ से उठ रहा है कि भाई क्या जवाब और कैसा जवाब और कब दिया जाएगा पाकिस्तान का जवाब। हालांकि लगातार ऑपरेशंस जारी हैं, जो सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स हैं उनको बंद किया गया है और तमाम तरीके की आप सेना के प्रैक्टिसेस देख पा रहे हैं देश में लगातार चल रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, सबकी मीटिंगें चल रही हैं। और जो अपडेट आया भी था कि सेना को खुली छूट दे दी गई है कि वो तय करें कि कब हमला करना है, कैसे जवाब देना है। बाकी विनय थे, विनय लगातार हमको अपडेट्स दे रहे हैं पहलगाम हमले के ये बाद जो से ही। जी जो प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई और जिसके बाद में ये अपडेट आया कि सेना को खुली छूट दे दी गई, उसको पाकिस्तान में और खासतौर पे वेस्टर्न जो स्ट्रेटजी कम्युनिटी है जो युद्धों पे और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नजर बनाए रहती है, उसमें इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है अब जो बॉल जो है वो सेना के पाले में खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत के पास में बहुत ऑप्शन जो है इसको काउंटर करने के बचे नहीं। लेकिन दरअसल ये जो इस तरीके का इंटरप्रिटेशन वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भारत में इस तरीके की परंपरा नहीं रही है कि राजनीतिक नेतृत्व जो है वो सेना को के हाथ में जो है मसाल थमा के और खुद पीछे हो जाए। हमने पिछले 75 साल के इतिहास में ऐसा कुछ देखा नहीं है। जब भी इस तरीके के संकट की स्थिति आती है तो राजनीतिक नेतृत्व और सैनिक नेतृत्व जो है एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करता रहा है, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, और चाहे 1999 का वॉर हो। जी तो जो कारगिल ऑपरेशन था वो, तो ये जो इस तरीके का इंटरप्रिटेशन वो बिल्कुल गलत है। और दूसरी चीज ये है सौरभ की, अगर सेना को एक फुल फ्लैश स्ट्राइक करनी है कि ये वंस फॉर ऑल हो, कि इसके बाद में जो है एक तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपने सिरे से हिल जाए, उसके लिए सेना को काफी मोबिलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। विनय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने तमाम जानकारी दी, तमाम अपडेट्स दी, सेना के मूवमेंट से जुड़ी हो, चाहे पाकिस्तान में क्या चल रहा है उससे जुड़ी हो। लगातार हम प्रयास करेंगे आपसे बात करने का और जो भी अपडेट होंगे अपने लोगों तक, दर्शकों तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।